प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की दूसरी वर्कशीट को पढ़ेंगे। क्लास 8 और लाख की चूड़ियाँ हमारा पाठ चल रहा है। और इस पाठ में अभी तक आपने देखा लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाते हैं। मामा के गांव एक आदमी है जिसका नाम बदलू है, और वह बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता है और उसी से अपना घर चलाता है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से मज़ेदार तरीके से पढ़ाई आपकी चलती रहेगी। तो मैं हूँ आपका जाना पहचाना आशीष सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। जो बदलू था वो एक मचिया कहते हैं, छोटा सा बैठने के लिए होता है। जैसे चारपाई होती है तो चारपाई से छोटा होता है वो, लेकिन चारपाई की तरह होता है, उसे कहते हैं मचिया। तो मचिए पे बैठ कर के ही वो चूड़ियाँ बनाता। बहुत पुरानी थी, है ना, वो मचिया बहुत पुरानी थी। और बगल में उसका एक हुक्का रखा रहता है। हुक्का गांव में चिलम, जिससे कि बड़े बुजुर्ग जो पीते हैं, है ना, तो बीच बीच में वह उसे पीता रहता था। लेखक कह रहा है कि गांव में मेरा दोपहर का समय जो है मैक्सिमम टाइम वो बदलू के पास ही बीतता था। मतलब वो बदलू के पास ही रहता। जैसे कि होता है ना, हमारे कोई फेवरेट जगह होती है या फेवरेट काम होता है तो हम बार बार उसी काम को करते हैं। तो लेखक जो है वो बदलू के पास चले जाया करता था। वह मुझे लला कहता। लला यानी कि प्यार से कहते हैं ना, जैसे कि आपके मम्मी पापा भी आपको प्यार से किसी नाम से पुकारते होंगे। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए वह तुरंत एक और मचिया मंगा लेता, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। तो दोनों घंटों बैठे बैठे हम बातें करते हैं। तो इस प्रकार वो चूड़ियाँ बनाता और लेखक बदलू को चूड़ियाँ बनाते हुए देखता रहता। तो जो बदलू है वो अपने काम से इतना लगाव था, उसे इतना प्यार करता था कि वह रोज़ 4-6 जोड़े वो चूड़ियाँ बना लेता। और चूड़ियाँ बनाने के बाद क्या करता, उसे एक बेलन पर चढ़ाता। जैसे कि उसे कलर करना रहता ना, उसके बाद तो बेलन पर चढ़ाता और उसे देखता रहता, जैसे कि वो बेलन ना होकर के नई दुल्हन की कलाई हो, है ना। तो लगता है कि वो कितना प्यार करता था अपने काम से। काम को काम नहीं, बल्कि वो काम को एक मज़े से किया करता था। और बदलू क्या है, मनिहार था। मनिहार जानते हैं आप? मनिहार कहते हैं चूड़ी बनाने वाला, है ना। आपने वो भजन भी सुना होगा, मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। तो मनिहार जो है वो चूड़ी बनाने वाला है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो प्यारे बच्चों, जो पैतृक क्या है, पैतृक पेशा कहते हैं जो दादाजी ने भी किया, हमारे पापा ने भी वही काम किया और हम भी वही कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे। तो पैतृक पेशा यानी कि जो पीढ़ी से चली आ रही है ना। तो जो लेखक के बदलू के दादा थे वो भी चूड़ियाँ बनाते, बदलू के पापा भी, और बदलू भी अब चूड़ियाँ बनाता है। वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव की स्त्रियां तो उसकी बनाई चूड़ियाँ पहनते ही थे, बल्कि दूसरे गांव तक भी उसकी चूड़ियाँ जाती थी। तो इतनी अच्छी चूड़ियाँ वो बनाता था कि उस गांव की स्त्रियाँ तो पहनती थी, बल्कि दूसरे गांव के स्त्रियाँ भी उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थी। और वो कभी चूड़ियों का पैसे में नहीं बेचता। मतलब देखो, आपने इधर देखा होगा ना कि चूड़ियाँ मतलब कोई चीज़ सामान तभी मिलता है जब हमारे पास पैसे हो, लेकिन उस समय जो है पैसे नहीं दिया करते थे। तो क्या होता था, वस्तु विनिमय यानी कि एक सामान देना, दूसरा लेना। सामान के बदले सामान कहते हैं वस्तु विनिमय। जैसे आपने देखा होगा गली में वो बाल से जीरा, और कई बार अड़ोस पड़ोस में चलता है टमाटर दे दो, प्याज ले लो, है ना। चाय वगैरह का आपस में पड़ोस में वस्तु विनिमय चलता है। अच्छा, आपने भी वस्तु विनिमय किया होगा, अपने आसपास करते होंगे, तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि किस चीज़ का, कौन सी वस्तु का आप विनिमय करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। और बदलू का स्वभाव बड़ा सीधा था, मैंने कभी उसे झगड़ते नहीं देखा, है ना। शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य वो थोड़ा सा जिद पकड़ लेता कि मुझे इतना चाहिए। भाई पूरे साल भर चाहे उससे कोई मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन शादी वाले टाइम वो अकड़ जाता था, मतलब डर जाता था कि मुझे तो इतना चाहिए। आखिर भाई सुहाग की जोड़ी का महत्व ही कुछ और होता है ना। तो शादी वाली बात है तो वो शादी में पूरी कसर निकाल देता है ना। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी और ज़रा सी बात पर वो बिगड़ गया।
फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, है ना। तो बात पे बिगड़ जाना मतलब गुस्सा हो जाना, लोहे लग जाना मतलब उस पर बहुत मेहनत करना उससे मनाने में। तो कहते हैं कि मामा की लड़की की शादी थी मतलब मामा के गांव में, और वो थोड़ा सा बिगड़ गया, उसके बाद उसे मनाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो शादी के टाइम वो ज़रूर अपनी डिमांड रखता। विवाह के जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए देखो उसके घरवाले के लिए बहुत सारे कपड़े मिलते, ढेर अनाज मिल जाता, और अपने लिए उसको पगड़ी मिलती और रुपए मिलते, है ना। यानी कि शादी के टाइम वो पूरे साल भर का मतलब पूरे उसका एवरेज निकाल देता, औसत निकाल देता। यदि संसार में बदलू को अगर किसी बात से चिढ़ होना मतलब गुस्सा होना, है ना, मतलब एक जलन होना, तो वो थी कांच की चूड़ियों से। अगर वो किसी चीज़ से जलता था, किसी चीज़ से गुस्सा होता था, तो वो सिर्फ थी कांच की चूड़ियाँ। अब देखो कांच की चूड़ियों से क्यों, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ महिलाएं लाएंगी तो धीरे धीरे बदलू की चूड़ियाँ नहीं खरीदेगा कोई लाख की चूड़ियाँ, तो इसलिए वो कांच की चूड़ियों से बड़ा गुस्सा हो जाता। किसी स्त्री के हाथ में अगर उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता। देखो बाहर तो नहीं बोल सकता कि आपने क्यों पहनी है, मर्जी हमारी, बट वो अंदर ही जल नहीं लगता, गुस्सा हो जाता कि मेरी चूड़ियाँ नहीं पहन रहे हो, कांच की चूड़ियाँ पहन रहे हो, है ना। और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता था कि आपने क्यों पहनी है ना, मेरी वाली चूड़ियाँ पहनो। तो ये है लाख की चूड़ियाँ। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता, साथ में उसे बेचता, मतलब वस्तु विनिमय का तरीका था, है ना, इस तरह से। तो चलिए हम इसके कुछ प्रश्न हैं हमारे पास 4-5, उन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो जो पहला सवाल है वो है, सोच करके लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहनों के साथ किस तरह वस्तु विनिमय करते, सामान का आदान प्रदान। तो देखो हम अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ क्या करते हैं, कॉपी लेते हैं, उन्हें पेन दे देते हैं, उनसे पेन लेते हैं, कॉपी दे देते हैं। कॉपी पेन का अधिकतर चलता है। खाने के सामान में भी खाने के सामान देते और खेलने का सामान ले लेते। कई बार तो मैथ का काम बता करके और साइंस का काम पूछते, यानी कि अगर मुझे मैथ अच्छी आती है तो मैं मैथ का काम बताऊंगा और दूसरे बच्चों से साइंस का काम पूछूंगा। तो ये वस्तु विनिमय है। आप किसी और सामान को का वस्तु विनिमय करते हैं तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। चलिए अगला सवाल है, बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ, ये हाथ है, था लिख देने से, हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देकर गुस्सा क्यों होता था। तो देखो बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देकर गुस्सा इसलिए होता था क्योंकि वे बदलू की बनाई लाख की चूड़ियों के बदले कांच की चूड़ियां पसंद करने लगे थे, जो कि बदलू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बदलू जो है उनसे नाराज या गुस्सा हो जाता था। अगले में देखो कि कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। तो देखो बदलू लाख की चूड़ियाँ बहुत ही लगन मेहनत से बनाता और बनने के बाद वो उसे बेलन पर रखता, चढ़ाता और नववधू की कलाई की तरह उसे निहारता, देखता रहता था। तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे अपने काम से कितना प्यार था। आगे देखो कहानी में कुछ मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे लोहे लगना यानी बहुत मेहनत करना। अब गद्यांश में कुछ ऐसे मुहावरे और ढूंढ करके आपने उनका अर्थ लिखना है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा 3-4 लिखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ये देखिए, सारी कसर निकालना यानी कि पूरा हिसाब वसूलना, बात पर बिगड़ना यानी कि गुस्सा हो जाना, कुड़ उठना यानी कि फिर से गुस्सा होना, और 2-4 सुनाना यानी कि भला बुरा कह देना। तो ये है आज के मुहावरे, इस पाठ में है। और अगला जो 5वां है तो आप इसे भी देख लीजिए। गर्मियों की आप छुट्टियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिनचर्या आपके घर से कैसे अलग होती है। देखो आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं गांव जाते हैं, कईयों ने बुआ के घर लिखा, किसी ने नाना के घर लिखा। तो आप जहां जाते हैं वहां आपके घर से उनकी दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन चेंज रहता है, उठने का, खाने का, है ना, काम करने का। तो चलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिखा है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं अपने मामा के घर जाता जो कि उत्तराखंड में है। छुट्टी के दिन दिल्ली में लोग सुबह देर से उठते हैं, है ना, लोग 9-9, 10-10 बजे छुट्टी के दिन उठते हैं और रात देर तक सोया करते हैं, मतलब देर सोते। लेकिन मेरे मामा के गांव में सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 5 से 6 बजे सभी लोग, चाहे छुट्टी है चाहे मतलब डेली है, और रात को वो 7-8 बजे तक खाना खा करके सो भी जाते थे। तो ये है दिनचर्या गांव की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।